एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन। लास्ट सेशन में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हम न्यू टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले, उसको डिटेल में पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन वर्ड का मीनिंग है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल कहाँ से होगा? बॉडी से। उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जिस सिस्टम में हम एक्सक्रीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं आगे, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सब्सटेंसेस टू बी एलिमिनेटेड। कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, कौन से सब्सटेंस रिमूव होने चाहिए। तो उसमें हमारा जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम का एक डायग्राम। यूरिनरी सिस्टम जो कि हमारा एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, मींस जो बॉडी से वेस्ट हमारा रिमूव होता है, तो उसमें यूरिनरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी बॉडी में से वेस्ट कैसे रिमूव होता है। तो इसमें हमें 2 किडनीज दिख रही हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। और एओर्टा है रेड कलर का, और ब्लू कलर में दिस इंफीरियर वेना कावा। ये यूरेटर है। जो थिन ट्यूब हमें गोल्डन कलर की जो दिखाई है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, जहां पर हमारा यूरिन आके कलेक्ट होता है इन ट्यूब्स, यूरेटर्स में से, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं आगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी से एलिमिनेट होने, बॉडी से रिमूव होने बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं, तो उसको, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस है वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यूजफुल हो, या जितनी क्वांटिटी उन सब्सटेंसेस की उन चीजों के अंदर होगी या फूड आइटम्स के अंदर होगी, तो वो सभी हमारे लिए यूजफुल हैं। क्योंकि सभी चीज एक लिमिटेड क्वांटिटी में या एक प्रॉपर अमाउंट में ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा है या फिर जो वेस्ट है, उसको बॉडी से रिमूव होना ही जरूरी होता है। क्योंकि वेस्ट कहीं भी हो, अगर वो ज्यादा टाइम तक वहां पर रहता है, या किसी जगह पर वो बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर रहता है, या फिर हटता नहीं है, उसको हटाया नहीं जाएगा, रिमूव नहीं किया जाएगा, तो वो टॉक्सिसिटी को, हार्मफुल सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है उसके बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा सब्सटेंस इसमें दिया हुआ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। हर लिविंग सेल्स जो है वो एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को ऑक्सीडाइज करता है, जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा लंग से रिमूव होता है, और एक्स्ट्रा वाटर हमारा स्वेट की फॉर्म में रिलीज होता है। स्वेट मीन्स पसीना। अब आता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, और अमोनिया आता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली लीवर में प्रोड्यूस होता है। किससे प्रोड्यूस होता है? जो टिश्यूज होते हैं उनके डेड प्रोटीन्स से, डेड प्रोटीन रिमेन से, जो उनके प्रोटीन, जो डेड प्रोटीन्स होते हैं उसके रिमेन से, उसके रिमेनिंग से नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। और जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उसमें से यूजेबल ग्लूकोज, जो बॉडी को चाहिए होती है ग्लूकोज, उसमें कन्वर्जन होता है। और कुछ यूरिया में भी होता है, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो यूरिया है वो हमारी किडनी के थ्रू बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सब्सटेंसेस एक्सेस सॉल्ट्स। एक्सेस मींस
मोर अमाउंट में जो सॉल्ट्स होते हैं, तो उसका कॉमन सॉल्ट है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। एक्सेस वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, ज्यादा अगर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है जैसे बी और सी, तो उसको भी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। और जो सॉल्ट्स है वो मेनली किडनी से ही बाहर निकलते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो क्या होता है, अगर एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है तो वो कैसे रिमूव होती है वाटर की ज्यादा क्वांटिटी, उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं और बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट इज बाइल पिगमेंट। बाइल जो वर्ड है ये क्या है, लीवर से रिलेटेड है। तो बाइल जूस हमारा लीवर सिक्रीट करता है, और जो डेड आरबीसीज होती हैं उसकी जो हीमोग्लोबिन है उसका ब्रेकडाउन होता है, और लीवर सेल्स उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से निकालते हैं सर्कुलेशन में से, और उसको बाइल जूस के साथ मिक्स कर देते हैं, और वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो डिओडेनम तक पोर कर देते हैं, उसको वहां पहुंच जाता है। और ये जो पिगमेंट्स हैं ये इंटेस्टाइन में मॉडिफाई होते हैं, मींस इसके अंदर चेंजेस आते हैं। और क्या चेंजेस आते हैं कि जो ये इसका फीसेस है, फीसेस जो बनता है वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर, वो येलोइश ब्राउन कलर का हो जाता है, और बाकी का जो वेस्ट है वो हमारा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की वेस्ट को कौन कौन से रिमूव करने वाले ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, ये प्राइमरी ऑर्गन कहलाता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। यूरिया को अभी हमने देखा ही है, अभी डिस्कस हुआ ही है, ये यूरिन की फॉर्म में ये रिमूव करता है वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को। और एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब है जो एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। तो ये किडनी के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीटरी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि वेस्ट सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्किन। स्किन से जब एक्सक्रीशन कैसे होता है, स्वेट की फॉर्म में होता है। जब पसीना आता है तो उसके साथ वाटर, NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट होता है ये, जिसमें कि कुछ यूरिया का अमाउंट भी होता है और कुछ लैक्टिक एसिड का भी होता है। और जो ये स्वेट है हमारा, ये किसके थ्रू रिलीज होता है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। लंग्स से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जब हम एक्सेल करते हैं, एक्सेलेशन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और ऑक्सीजन को हम जब इनटेक करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। नेक्स्ट इज लिवर। लिवर क्या करता है, लिवर अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है, उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है, और उसको यूरिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जो कि फाइनली हमारी बॉडी में यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होकर यूरेटर ट्यूब से बाहर निकल जाता है। और इसमें हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल का भी ब्रेकडाउन होता है, अल्कोहल का भी ब्रेकडाउन होता है, निकोटीन और ड्रग्स, इन सभी का ब्रेकडाउन होता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किडनीज के बारे में। किडनी क्या है, टू शेप बीन शेप्ड ऑर्गन है। इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर वाइड, 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ बैकबोन, ये हमारी बैकबोन की साइड में लोकेटेड है, और रिब्स के 2 पेयर से प्रोटेक्टेड है। जो हमारे लास्ट पेयर होते हैं जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, उससे ये प्रोटेक्टेड होता है। और जो राइट साइड की किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है फ्रॉम द लेफ्ट किडनी। अब इसमें एक ट्यूब आती है यूरेटर, अभी हमने देखी थी यूरेटर एक ट्यूब है, ये रही। तो ये जो यूरेटर ट्यूब होती है ये नॉच से निकलती है, हाइलम से निकलती है मीडियन सरफेस में हर किडनी की, और उसको कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर से। देखते हैं यहाँ पर ये चीज, ये हाइलम है, और ये किससे कनेक्ट हो रही है, ये यहाँ पर हमें किडनी से कनेक्ट होती हुई यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के पर जाकर कनेक्ट होती हुई दिख रही है, और जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, दिस हाइलम। अब आगे देखते हैं इसमें एक्सपेंडेड फ्रंट एंड ऑफ द यूरेटर। जो हमारा यूरेटर का एक्सपेंडेड एंड होता है, जो एक्स्ट्रा जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द पेल्विस। यूरिन पासिंग थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर से पास होता है,
वो यूरेथ्रा में जाकर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है पहले यूरिन यूरेटर्स ट्यूब से में जाकर, और फिर वहां से बाहर निकल जाता है। इधर देखते हैं एक बार फिर से डायग्राम में, ये रहा। यहाँ से यूरेटर्स के थ्रू ये यूरिन जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसमें एक स्पिंस्टर की बात हुई, एक सर्कुलर मसल है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में होती है और यूरेथ्रा में जाकर ओपनिंग को गार्ड करती है, और ये तभी रिलैक्स होती है जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, जिसका सेकंड नेम है मिक्ट्यूरेशन। और इसके लिए भी हमें ब्रेन से इम्पल्स मिलती है। हम जानते हैं कि जब जो भी एक्टिविटी हम अपनी बॉडी में करते हैं, जो भी हमारी बॉडी के थ्रू एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। तो उसके लिए हमें ब्रेन से इम्पल्स जनरेट होती है, इम्पल्स मिलती है, हमें मैसेज मिलता है, तभी हम यूरिनेशन के लिए जा पाते हैं। अब आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? इसमें दो रीजन्स होते हैं, आउटर डार्क कॉर्टेक्स और इनर लाइटर मेड्यूला। ये रही, ये कॉर्टेक्स है और दिस वन इज द मेड्यूला। ये मेड्यूला यहाँ दिखाई है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है। तो ये आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट है मेड्यूला। ये मेड्यूला जो है कुछ स्ट्राइप्ड सब्सटेंसेस से बनी हुई है जो कि पिरामिड्स में डिवाइड होते हैं। ये रहे पिरामिड्स, इधर भी दिखा रखे हैं, इस इधर भी दिखा रखे हैं। दीज आर द पिरामिड्स। जो एपेक्स होता है, जो टिप्स होती है हर पिरामिड की, उसको हम पेपिला बोलते हैं, और प्लूरल फॉर्म में पेपिली, इसमें ए के बाद ई ऐड हो जाता है तो पेपिली बन जाता है, जो कि हमारे किडनी के पेल्विस में जाकर ओपन होता है। ये रहा, दीज आर द पेपिली। नेक्स्ट इज पोर्शंस ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू। जो कॉर्टिकल टिश्यूज के पोर्शन होते हैं वो रीनल पिरामिड्स में के एडजेसेंट जाकर वो रीनल कॉलम्स फॉर्म करते हैं। यहाँ देखिए, ये रीनल कॉलम फॉर्मेशन यहाँ में दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो ये वर्ड रीनल है, ये भी हमारे किडनी से रिलेटेड है, इसलिए हमें रीनल लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है। तो अगर कहीं वर्ड रीनल आए तो इट मीन्स इट इज समथिंग इज रिलेटेड टू द किडनी। और नेक्स्ट इज किडनी में बहुत सारे माइन्यूट ट्यूब्यूल्स भी होती हैं, जिसको हम यूनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं या फिर नेफ्रॉन्स बोलते हैं, या उसका दूसरा और नेम है रीनल ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन्स और यूनिफेरस। ये चार इसके नेम्स हैं, और यही जो है हमारे किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहलाती है। अब जो ये पहला है, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिसमें रीनल कैप्सूल है, रीनल कॉलम है, ये पिरामिड है, ये पेपिली है, अभी हमने डिस्कस किया है, ये कॉर्टेक्स है आउटर पार्ट, हाइलम, ये नॉच है यहाँ पर, ये पेल्विस है इसका ब्रॉड पार्ट, और ये यूरेटर है, एक ट्यूब जो जाकर यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन हो जाती है। और इधर देखिए, यहाँ ब्लड सप्लाई दिखाया है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। रीनल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड और रीनल वेन में प्योर ब्लड कैरी होता है। और यूरेटर जो है, ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन मिक्स कर, उसको यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन हो जाता है, और वहां से यूरिन पास हो जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। और ये हमें पोजीशन दिखाई है नेफ्रॉन की किडनी में। तो इसमें दिखाया है ये कलेक्टिंग डक्ट है, क्योंकि इनर वाला पार्ट मेड्यूला, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स। इसमें ग्लोमेरुलस होता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है जो मेड्यूला में है, और यहाँ से ये ब्लड सर्कुलेशन इधर जा रहा है ब्लड, और यहाँ से मेड्यूला से ये आपको दिखाई दे रहा है कि यूरिन यहाँ से बाहर यूरेटर में जाकर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो आज इस सेशन में हमने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक है, उसमें हमने जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है उसके बारे में डिस्कस किया है, यूरिनरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये हमने डिस्कस किए हैं। और आगे आने वाले सेशन में हम
और भी डिटेल में किडनी को बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन। आज के सेशन में हमने सब्सटेंसेस टू बी एलिमिनेटेड डिस्कस किया। टू बी एलिमिनेटेड, कौन कौन से सब्सटेंसेस रिमूव हो रहे हैं बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट्स, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, बाइल पिगमेंट्स, ये सभी हमने डिस्कस किए हैं। फिर हमने यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम भी डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किए हैं आज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जिसमें हमने किडनी और उसके साथ एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, और इसके बाद हमने स्किन, लंग्स, लिवर, और उसके बाद हमने किडनीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। और ज़्यादा डिस्कशन हम नेक्स्ट आने वाले सेशन में जल्दी आपसे करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन की वीडियो भी अवेलेबल कराई जाएगी। डिस्कस किया कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये हमने डिस्कस किए हैं। और आगे आने वाले सेशन में हम और भी डिटेल में किडनी को बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन और डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सभी अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।